स्टडी फॉर गोल्स के यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर मैं मृत्युंजय सिंह आप सभी प्रतियोगी छात्रों का स्वागत करता हूं। जेपीएससी पीटी झारखंड सीजीएल के पाठ्यक्रम को केंद्रित करते हुए अर्थशास्त्र के हर टॉपिक पर ऑब्जेक्टिव रूप में विस्तृत विमर्श करेंगे। प्रयास होगा कि कोई भी तथ्य न छूटे। आर्थिक नियोजन टॉपिक का यह दूसरा लेक्चर है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के संग्रह को लेकर हम उपस्थित हैं। चलिए आज के प्रश्नों पर आते हैं। आज के पहले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। प्रश्न को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से सुनिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि है, ऑप्शन है 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। दूसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 1950 से 31 मार्च 1955। तीसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 और चौथा ऑप्शन है 1 अप्रैल 1955 से 31 मार्च 1960। इसका सही जवाब है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुआ और यह पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 1956 तक चला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुआ और 31 मार्च 1956 तक यह योजना संचालित रहा। चलिए हम लोग आज के दूसरे प्रश्न पर चर्चा करें। दूसरा प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान किया गया। ऑप्शन सुनिएगा। पहला ऑप्शन है कृषि तथा सिंचाई। दूसरा ऑप्शन है स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। तीसरा ऑप्शन है भारी उद्योग। चौथा ऑप्शन है मानव संसाधन, शिक्षा और स्वास्थ्य। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि और सिंचाई को प्रदान किया गया था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए, कृषि तथा सिंचाई। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न पर आए। आज का तीसरा प्रश्न है स्वतंत्र भारत का पहला उर्वरक कारखाना कब और कहां स्थापित हुआ। ये झारखंड से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ध्यान से प्रश्न को एक बार फिर से सुना जाए। प्रश्न है स्वतंत्र भारत का पहला उर्वरक कारखाना कब और कहां स्थापित हुआ। ऑप्शन सुनिएगा। 1951 में झारखंड के सिंदरी में। ऑप्शन बी 1950 में रांची में। ऑप्शन सी 1956 में भागलपुर में और डी ऑप्शन डी है 1960 में जमशेदपुर में। इस प्रश्न का सही जवाब है 1951 में झारखंड के सिंदरी में। दोस्तों हम लोगों को याद रखना है कि स्वतंत्र भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1951 में झारखंड के सिंदरी में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। ऑप्शन सुनिए। 1952 में, 1951 में, 1953 में, 1954 में। इसका सही जवाब है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ किया गया। चलिए हम लोग आज के पांचवें प्रश्न पर आए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता रहा है। प्रश्न है भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं किस पंचवर्षीय योजना की देन है। ऑप्शन सुना जाए। प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और पांचवी पंचवर्षीय योजना।
इसका सही जवाब है भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं प्रथम पंचवर्षीय योजना की देन है। तो इसका सही जवाब होगा ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। चलिए हम लोग आज के छठे प्रश्न को देखें। प्रश्न है 2 अक्टूबर 1952 से सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस देश के सहयोग से प्रारंभ किया गया? ऑप्शन सुनिएगा, अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस। इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर 1952 से जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था यह अमेरिका के सहयोग से प्रारंभ हुआ। तो इसका सही जवाब है अमेरिका। 7वां प्रश्न ध्यान से सुना जाए। प्रश्न है प्रथम योजना में लक्षित विकास दर निर्धारित था। प्रश्न फिर से सुनिएगा, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसमें आर्थिक विकास का लक्ष्य कितना निर्धारित था? ऑप्शन है 2.8%, 2.1%, 3.5%, 8.6%। इसका सही जवाब है 2.1%। आज का 8वां प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्षित विकास दर 2.1% था, पर प्राप्ति दर कितना रहा था? क्वेश्चन फिर से सुना जाए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्षित विकास दर 2.1% था, पर प्राप्ति दर कितना रहा था? ऑप्शन सुना जाए। ए है 1.8%, ऑप्शन बी 3.6%, ऑप्शन सी 5.6% और ऑप्शन डी है 8.5%। तो इसका सही जवाब है 3.6%। इस संदर्भ में ये जानकारी हम लोगों के पास होना चाहिए कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसमें विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य 2.1% रखा गया था, परंतु इसमें विकास दर 3.6% प्राप्त हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना सफल पंचवर्षीय योजना रही थी। 9वां प्रश्न बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बारीकी से सुनिएगा। प्रश्न है नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया? ऑप्शन है ए 1 अप्रैल 1951, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1951। इसका सही जवाब है भारत में नियोजित विकास मॉडल को 1 अप्रैल 1951 में लागू किया गया। जवाब क्या था? 1 अप्रैल 1951। आज के 10वें प्रश्न पर हम लोग आते हैं। बहुत ध्यान से सुना जाए। प्रश्न है भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार है। ऑप्शन सुना जाए। योजना आयोग को है, राष्ट्रीय विकास परिषद को है, संघीय मंत्रिमंडल को है, संसद को है। इसका बिल्कुल सही जवाब है राष्ट्रीय विकास परिषद को है। फिर से सुनिए, भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार राष्ट्रीय विकास परिषद को है। इस सीरीज के पहले लेक्चर में मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न था प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? इसके ऑप्शन दिए गए थे महालनोबिस मॉडल, हैरड डोमर मॉडल, डीपी धर मॉडल, वस्तु मजदूरी मॉडल। इसका सही जवाब है हैरड डोमर मॉडल। हैरड डोमर मॉडल। दोस्तों, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। प्रश्न सुनिएगा। योजना आयोग के स्थान पर
नीति आयोग का गठन हुआ? इसके ऑप्शन हैं 1 जनवरी 2015 को, 5 जनवरी 2015 को, 26 जनवरी 2015 को, 31 जनवरी 2015 को। आप इसका सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस संदर्भ में और भी यदि आपके पास कोई विस्तृत जानकारी है तो कमेंट्स करके आप अवगत करवाइए। दोस्तों, अगले वीडियो लेक्चर में अन्य पंचवर्षीय योजनाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप स्टडी फॉर गोल्स के साथ बने रहें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।